हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं फिर आज आपके बीच आ चुकी हूं लेकर के क्लास 7 का एक बहुत ही प्यारा और अच्छा सा चैप्टर जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। यानी कि इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 7 का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है ज्योमेट्री का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे नहीं जूम करके सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल और पॉलीगॉन को समझेंगे। ट्रायंगल को समझने से पहले भी हम लोग किसको समझना है, पॉलीगॉन को समझना है कि आखिर ये पॉलीगॉन होता क्या है। तो आप क्लास 6 में पढ़े हैं पॉलीगॉन चैप्टर में कि आपका जो पॉलीगॉन, और 7 में भी पढ़े हैं कि पॉलीगॉन जो क्या होता है, एक सिंपल क्लोज फिगर होता है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने होते हैं, उसी को हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर, और ये सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक जगह पे हो और अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। जैसे अगर हम बात करें ये इसका, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू होकर यहीं खत्म हो गया, पॉइंट ए पे शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक जगह है और अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं किया, तो एक ऐसा है सिंपल और क्लोज फिगर था। ठीक है, और जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। यानी कि एक पॉलीगॉन बनने के लिए एटलीस्ट आपको 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, और वो जो सिंपल क्लोज फिगर होना, वो और जो क्लोज फिगर वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप पॉलीगॉन आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल इज आल्सो अ पॉलीगॉन एंड ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। अभी हम आपको बताएंगे कि ट्रायंगल स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन क्यों होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो कहता है कि सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि पॉलीगॉन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज फिगर हो जाए जो 3 और 3 से ज्यादा मेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, आप इसको एक बार फिर से देख लेंगे। अ सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। और एक ट्रायंगल क्या होता है, अ सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। जैसे कि पॉलीगॉन तो बहुत सारे होंगे, जो 3 और 3 से भी बना होगा, 4 से, 5 से, 6 से, आप सब पढ़ चुके हैं। 6 से बना उसको क्या बोलेंगे, 7 से बना उसको क्या बोलेंगे, सब पढ़ चुके हैं आप। लेकिन अगर हम बात करें कि एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल आपका एक सिंपल क्लोज फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, तो इसमें देख रहे होंगे एक लाइन सेगमेंट आपको एबी दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन सेगमेंट आपको बीसी दिखाई दे रहा होगा, और एक लाइन सेगमेंट आपको एसी दिखाई दे रहा होगा। तो 1, 2 और 3, यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट कितने मिल गए, 3। और ये 3 लाइन सेगमेंट मिलकर के एक सिंपल क्लोज फिगर बनाया हुआ है। इसी सिंपल क्लोज फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक ट्रायंगल में नंबर ऑफ क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स और एलिमेंट होते हैं। तो ऐसे अगर हम डायरेक्टली देखें तो यहाँ पे हम नोट्स पॉइंट में कुछ बातें लिख दिए हैं कि देयर आर द 6 पार्ट और एलिमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के 6 पार्ट और एलिमेंट होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट और एलिमेंट है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, ये सब है। उसी तरीके से ट्रायंगल के भी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं जो 6 होते हैं, जिसमें 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। तो अब ये साइड क्या होता है, ये जो आप लाइन सेगमेंट देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। यानी कि जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर के ये फिगर बना है वही जो लाइन सेगमेंट है क्या कहलाते हैं, साइड। तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट मिले हुए हैं, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें साइड की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और एक कौन कौन है, ए बी, बी सी और ए सी। उसी तरीके से वर्टेक्स किसको बोलते हैं, तो जहां पे ये 2 लाइन सेगमेंट जाकर के मीट करता है, यानी कि 2 लाइन सेगमेंट जहां पे एक साथ कनेक्ट होते हैं उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। उस तरीके से ये वाला यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है। तो वर्टेक्स भी कितने हो गए, 3 हो गए, ए बी और सी। अगर हम बात करें एंगल से तो क्या होता है, कहता है कि फिगर फॉर्म बाय 2 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एंगल। यानी कि 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर के जो आपका यहाँ पे फिगर बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। तो इस तरीके से यहाँ कितने एंगल बने हुए हैं, 3 एंगल बने हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल में साइड्स कितने होते हैं, 3, एंगल कितने होते हैं, 3 और वर्टेक्स भी कितने होते हैं, 3। ये आपके साइड्स कहलाएंगे, ये आपके वर्टेक्स कहलाएंगे, और ये आपके क्या कहलाएंगे, अंदर वाले क्या कहलाएंगे, एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका ट्रायंगल का एबीसी। आपका एक ट्रायंगल है जहां पे साइड 3 है, वर्टेक्स 3 और एंगल भी क्या है, 3 है।
अगर हम ट्रायंगल में उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कहता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब आप जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। यहाँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों को जोड़े तो कितने के बराबर आ गया, 180 डिग्री के बारे में। इसी चैप्टर में हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे कि 180 डिग्री कैसे आता है। अभी बस आप इतना समझ लें कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम कह दें कि ये 60 है और ये 70 है तो एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये तीनों मिला के कितना होता है, 180 होता है। तीनों को जोड़ने के बाद कितना आता है, 180, और ये 60 और ये कितना हो गया 70, तो कितना हो गया 130, यानी कि कितना डिग्री का रहा होगा, 50 डिग्री का रहा होगा। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ट्रायंगल के एंगल को फाइंड करते हैं, ठीक है। और कहता है कि देयर आर द 6 पार्ट और एलिमेंट ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के कितने पार्ट और एलिमेंट होते हैं, तो 6 होते हैं। और वो 6 में कौन कौन इंक्लूडेड होता है, तो उसमें 3 साइड और 3 एंगल, ये दोनों ट्रायंगल के क्या कहलाते हैं, पार्ट और एलिमेंट्स कहलाते हैं। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मेरे साथ ही आप इसको कॉपी में नोट कर चुके होंगे, या अभी आप नोट कर सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके आप सारे चीजों को। और अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसको, तो टाइप ऑफ ट्रायंगल को। ट्रायंगल को पढ़ने के बाद हम लोग टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पे आते हैं। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स भी दो तरीके से कैटेगराइज किए हैं, यानी कि आपके जो ट्रायंगल है उनको दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि ट्रायंगल के जो पार्ट और एलिमेंट कितने थे, दो थे, एक साइड और आपका एक एंगल। तो इसको दो बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब उसके दो, उसका जो पार्ट और एलिमेंट है उसमें कौन कौन इंक्लूड था, साइड था और एंगल था, तो साइड और एंगल के हिसाब से हम लोग ट्रायंगल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड जब ट्रायंगल को डिवाइड करेंगे तो ट्रायंगल को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो ट्रायंगल को कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 3, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। पहला आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल को 3-3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ट्रायंगल को 2 भाग में डिवाइड किया गया, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे भी 3 भाग में डिवाइड किया गया और एंगल के बेसिस पे भी 3 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 करके सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड में। सबसे पहला आपका है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, तो कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स क्या हो, बराबर हो, वैसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। A triangle is said to be equilateral if its all sides are equal in length. अगर किसी ट्रायंगल का सारे साइड का जो लेंथ है वो बराबर हो गया तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे अगर हम कहें कि ये वाला जो है वो 5 मीटर का है, ये वाला भी आपका कितने मीटर का है, 5 मीटर का, और ये भी आपका 5 मीटर का है, तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल के सारे साइड्स का लेंथ क्या है, बराबर है। एक और बात है इक्विलैटरल ट्रायंगल में कि इसका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सारे के सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। तो 6 और 6 12 18 यानी कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी कि 60 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड्स भी बराबर होता है और सारा एंगल भी बराबर होता है। लेकिन जब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल को डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा साइड क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। 5 ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसको 15 करना चाहते हैं तो तीनों 15, अगर इस ट्रायंगल का तीनों साइड 15-15 मीटर का हो गया तो ये जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। लेकिन एंगल जो है वो आपका सेम ही रहेगा, 60 डिग्री का, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहला ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं। दूसरा हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कि ट्रायंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस इफ इट्स एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड का लेंथ बराबर हो गया तो वो ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे इस ट्रायंगल को देखिए आप, अगर हम इसका नाम लिख दें, हम कहें कि ये P है, Q है और क्या है, R है, तो इस ये देख रहे होंगे कि PQ बराबर है किसके, PR के। यानी कि ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर। तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। तीनों साइड बराबर होता तो इक्विलैटरल बोल रहे थे, दो साइड बराबर हो गया तो क्या बोल दिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दिया, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि ये जो इक्वल साइड है, इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल, यानी PR का अपोजिट क्या होगा, Q, और PQ का अपोजिट क्या होगा, R। तो एंगल ये Q जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल R के। यानी कि इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड बराबर हो गया, कोई भी दो साइड बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे कि वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और उसी ट्रायंगल का जो इक्वल साइड होगा उसी का अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब कि अगर ये होगा 50 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का ही होगा। थर्ड है आपका स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलेंगे, तो कहते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका साइड्स क्या हो, अलग हो, यानी कि उसका साइड्स अलग अलग हो, एक भी साइड का लेंथ बराबर नहीं हो। यानी कि ट्रायंगल इज सेड टू बी स्केलेन इफ इट्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। अगर किसी ट्रायंगल का सारे साइड्स का लेंथ अलग अलग है तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। जैसे हम कहें कि ये 4 मीटर का है, हम कह दिए कि ये 5 मीटर का, हम कह दिए कि ये 3 मीटर का है, तो देख रहे हैं कि इसका साइड लेंथ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और इन दोनों में अगर ये 4 था तो ये भी 4 था, भले ही ये अलग हो सकता है क्योंकि तीनों बराबर होता है, इक्विलेटरल हो गया। दो बराबर तो आइसोसेलेस, और अगर एक भी बराबर नहीं रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। आई होप ये तीनों टाइप आपको ट्रायंगल समझ में आ गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, किसके, आपको ट्रायंगल को, जिसमें सबसे पहला आपका है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर एक्यूट एंगल होता क्या है। तो जब आप एंगल पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आप एक्यूट एंगल के बारे में समझोगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल होता है एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, बट 90 से क्या हो, छोटा। यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा जितने भी एंगल्स होंगे वे सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अगर हम बात करें 40 डिग्री का, तो देखो ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो कैसा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। यानी कि कोई भी एंगल जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ना मुझे वो कैसे बताएं, तो कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों का तीनों एंगल, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3। अगर हम कहें कि ए है, बी है, सी है, ये वाला कह दिए कि 50 है, ये कह दिए कि 70 है, और ये कह दिए कि 60 है। ये 50, ये 70 और ये आपका 60 है। इस ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का आपको मेजरमेंट दे दिया गया है, 50, 70 और 60। अब बोले कि किस टाइप का ट्रायंगल है, तो देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है वो क्या है, एक्यूट है। 50 क्या है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, 70 0 से बड़ा 90 से छोटा, 60 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या है, एक्यूट है, इसीलिए इस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी कि a triangle is said to be acute angle triangle if its all angle are acute। अगर किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल एक्यूट हो जाएंगे तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल जो है वो कैसे हैं, एक्यूट हैं, इसीलिए इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। यानी कि एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होगा उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक आपको राइट एंगल मिल जाए, उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे इस ट्रायंगल में देख रहे होंगे कि ये वाला आपका जो एक एंगल है कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाले साइड को बोला जाता है हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। यहाँ जो नीचे है उसको क्या बोला जाता है, बेस। और ये जो खड़ा लाइन है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, बेस को बी से डिनोट करते हैं और हाइपोटेनस को एस से डिनोट करते हैं। जो अभी आप ये जो आप पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसमें आपको इसको अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और बस आप इतना समझे कि राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं किसको है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक ही आपका क्या हो, सिर्फ एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक आपका लास्ट है थर्ड, जो कहते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को भी समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं किसको है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे एंगल होते हैं, वैसे एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटा। यानी कि 90 से 180 के बीच वाले जितने भी एंगल है सबके सब एंगल कैसे कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका क्या हो, ऑब्ट्यूज हो। जैसे हम कहें कि एक्स वाई जेड आपका क्या है, एक ट्रायंगल है, ये आपका एक्स वाई जेड आपका क्या है, एक ट्रायंगल है, और ये वाला एंगल 110 डिग्री का है। तो देख रहे हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, क्योंकि ये 110 है, ये 90 से बड़ा और 180 से क्या है, छोटा। तो एक ऐसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और इस ट्रायंगल में एक आपको क्या मिल गया, ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया। तो इस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में आपका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से
थोड़े से कुछ हम आपको एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज हमें समझते हैं और आपसे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी ट्रायंगल में या क्या किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू राइट एंगल इन एनी ट्रायंगल? क्या किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल पॉसिबल है? तो आप कहेंगे यस और नो, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो कोई कहेगा यस और कोई कहेगा नो, लेकिन इसका आंसर होगा नो। किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल पॉसिबल है ही नहीं। अब आप कहेंगे क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर किसी भी ट्रायंगल में आप दो राइट एंगल ले लें, जैसे आपका देखिए ये भी मेरा 90 डिग्री का है और ये भी मेरा 90 डिग्री का है, तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ तो दो ही एंगल का सम कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का हो गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप एंगल मेजर लेंगे ही लेंगे। अगर ये आप इसको इसी तरीके से बिठा देंगे, जैसे अगर ये है और इसी को एक ऐसे कर दिया और एक ऐसे कर दिया, इसी पे इसको रख दिए, तो यहाँ तो आपका एक ही एंगल बनेगा। यही तो आपका क्लोज फिगर बने तो ट्रायंगल होगा नहीं। और अगर किसी ट्रायंगल में आप दो राइट एंगल आप जबरदस्ती से कहें भी कि होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो ही एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और आप तो पढ़े हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी ट्रायंगल में कितने राइट एंगल हो जाए? दो राइट एंगल हो जाए। उसी तरीके से अगर हम कहें कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, क्या हो जाए? दो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए। हम कहें कि ये 130 डिग्री का है और ये मान लेते हैं कि 100 डिग्री का है, इस तरीके से हम कह दें कि 100 डिग्री का है, तो इज इट पॉसिबल टू ऑब्ट्यूज एंगल इन एनी ट्रायंगल? क्या किसी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल भी पॉसिबल है? तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप दो ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे, आप ये इतना का, इसे आप छोटा ही ले ले, जैसे आप 91 ही ले ले, इसको भी आप 91 ही ले ले, एकदम छोटा छोटा ले ले, तो 91 और 91 को ही जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा, जो 180 को क्रॉस कर गया। दो ही एंगल और अभी तीसरा बाकी ही था, लेकिन हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल भी पॉसिबल नहीं है और दो राइट एंगल भी पॉसिबल नहीं है। आई होप इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि टाइप ऑफ ट्रायंगल, इसको एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं कि टाइप ऑफ ट्रायंगल आप दो तरीके से बताएंगे, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड तीन तरीके के होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और स्केलेन ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे जिनका सारा साइड बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे जिसका दो साइड बराबर होगा, स्केलेन ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे जिसका एक भी साइड बराबर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे जिनका सारा एंगल एक्यूट हो, राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे जिनमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे जिसमें एक एंगल आपका क्या हो? ऑब्ट्यूज हो। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये भी समझ में आ गया हो कि दो राइट एंगल एक ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो ही का सम 180 हो जाएगा और हम जानते हैं कि तीनों का सम 180 होना चाहिए। उसी तरीके से आप ये भी जान गए कि किसी भी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? क्योंकि जब आप दो ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे, वही दोनों को जोड़ेंगे तो 180 को क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा, जबकि तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि जो आपको जो दोनों जो ट्रायंगल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें सिर्फ हम लोग ट्रायंगल और टाइप ऑफ ट्रायंगल को पढ़े। इसको सबसे पहले आप अच्छे से अपने पकड़ इस पे बना लें, अच्छे से इसको समझ जाए, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसी के नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मेहनत करें और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक यू।